स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 2, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज बाब्स जर्नी टू सी। यानी कि बाब्स कौन है, उसकी एक जर्नी है सी तक की, समुद्र तक की। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ओके, वंस अपॉन अ टाइम अ बार्ब फ्रॉग लिव्ड इन अ वेल। ठीक है, सो बार्ब यहाँ पर जो हमारे चैप्टर के नेम में भी है वो क्या है, एक फ्रॉग है जो कि एक वेल यानी कि कुएं में रहता है। ही वॉज अ स्मॉल फ्रॉग, वह एक छोटा सा मेंढक है। ही हैड सम फ्रेंड्स देयर, उसके कुछ मित्र भी उस कुएं में रहते हैं। ही यूज्ड टू जंप फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर, और वह क्या करता है, उसी कुएं में एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में जंप करता रहता है। ही ऑल्सो स्वैम इन द वेल वाटर, और कुएं के पानी में वो तैरता है। बार्ब फ्रॉग हैड नॉट सीन द वर्ल्ड आउटसाइड द वेल। बार्ब जो फ्रॉग है, एक छोटा सा जो मेंढक है, उसने बाहर की दुनिया बिल्कुल नहीं देखी होती है जो कि कुएं के बाहर है। हिज वर्ल्ड वॉज स्मॉल, उसकी दुनिया बहुत ही छोटी है। द सी वॉज नॉट वेरी फार फ्रॉम द वेल, जो सी समुद्र है वो कुएं से बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है। बट वन डे, एक दिन, अ बिग फ्रॉग ऑफ द सी केम देयर, एक बड़ा मेंढक जो समुद्र में रहता था वो वहां पर आया, कुएं के पास आया। इट सैट ऑन द परपेट ऑफ द वेल, वह कुएं की किनारी पर, बाउंड्री पर बैठा। ठीक है, एंड बार्ब फ्रॉग वॉज अफ्रेड टू सी दिस बिग। ठीक है, यानी कि जो कुएं का मेंढक था वो इतने बड़े मेंढक को देख के बहुत ज्यादा डर गया। फ्रॉग ही सैड टू द बिग फ्रॉग, उसने बड़े मेंढक से कहा, हु आर यू, तुम कौन हो? सो फ्रॉम वेयर डिड यू कम, तुम कहां से आए हो? द बिग फ्रॉग रिप्लाइड, जो बड़ा सा मेंढक था उसने जवाब देते हुए कहा, आई हैव कम फ्रॉम द सी, मैं समुद्र से आया हूं। ठीक है, उसने क्या रिप्लाई किया कि मैं समुद्र से आया हूं। बार्ब फ्रॉग आज, जो मेंढक में रहने वाला छोटा मेंढक था, ठीक है, कुएं में रहने वाला छोटा मेंढक था, व्हाट इज सी, उसने पूछा सी समुद्र क्या है? सो द बिग फ्रॉग आंसर, एक बड़े मेंढक ने जवाब देते हुए कहा, द सी इज अ वेरी बिग प्लेस फुल ऑफ वाटर, यह एक बहुत बड़ी जगह है जो कि पानी से भरी हुई है। यू कैन जंप फ्रीली, तुम बहुत ही स्वतंत्रता पूर्वक वहां पर कूद सकते हो। टू फार प्लेसेस नियर द सी, जो कि समुद्र के पास के ही क्षेत्र होते हैं, जगह होती हैं। कम वन डे एंड हैव फन, सो बड़े मेंढक ने कहा छोटे मेंढक से कि तुम एक दिन आओ और वहां आकर मजे करो। नेक्स्ट डे, अगले दिन, अ वॉशरमैन्स वाइफ केम टू द वेल, यानी कि एक धोबी था जिसकी वाइफ यानी कि धर्मपत्नी वहां पर आती है, कहां पर, कुएं पर। टू फैच वाटर, यानी कि पानी भरने के लिए। वैन शी लोअर्ड द पिक्चर, पिक्चर यहाँ पर कहा गया बच्चों मटके को, जिससे वो पानी भरकर निकालती है। लोअर्ड, उसने नीचे डाला अपने मटके को, इनटू द वेल, कुएं में। बार्ब फ्रॉग जंप्ड इनटू हर पिक्चर, वह उसके मटके में, पानी के बर्तन में कूद गया, उसने छलांग लगाई। Thus it reached the washerman's house, और फिर वो धोबी के घर पहुंच गया। कौन पहुंचा? छोटा मेंढक। There it jumped on into a bundle of dirty clothes, और फिर उस मेंढक ने पिक्चर से गंदे कपड़ों के गठरी पर जंप किया, कूदा। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द वॉशरमैन टुक द बंडल ऑफ डर्टी क्लोथ्स टू द सी, धोबी अगले दिन गंदे कपड़ों को धोने के लिए उस गठरी को समुद्र के किनारे लेकर गया। देयर ही अनटाइड हिज बंडल फॉर वॉशिंग, उसके बाद उसने अपनी गठरी को खोला कपड़े धोने के लिए। द फ्रॉग हॉप्ड आउट, और जैसे ही गठरी खोली वो मेंढक बाहर निकल आया। बार्ब फ्रॉग सो अ वास्ट एरिया ऑफ वाटर, जो बार्ब फ्रॉग है, छोटा मेंढक है, उसने पहली बार इतना बड़ा एरिया देखा था वाटर का जहां पे बहुत सारा पानी था। ही जम्प्ड फ्रीली हियर एंड देयर, वो स्वतंत्रता पूर्वक यहाँ से वहां जंप कर रहा था, कूद रहा था। He was much happy and excited, वो बहुत ज्यादा खुश और उत्सुक था। He played with a big frog, ठीक है, फिर वह बड़े मेंढकों के साथ भी खेला, उसने बहुत मजे किए। बार्ब फ्रॉग could see huge ship floating in the sea, जो बार्ब फ्रॉग था, छोटा मेंढक था, उसने क्या किया, वहां पर समुद्र में बोट चलते हुए देखे, शिप, जहाज चलते हुए देखे, ठीक है, जो कि समुद्र में तैर रहे थे। देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल अलोंग द सी,
समुद्र के आसपास और समुद्र में बहुत सारे लोगों को देखा। दे वर एंजॉइंग कूल ब्रीज एंड द साइट ऑफ वेव्स, यानी कि सभी लोग समुद्र की हवा को एंजॉय कर रहे थे, आनंद ले रहे थे और लहरों का मजा ले रहे थे। देयर वर फिशरमैन थ्रोइंग देयर नेट्स, और वहां पर एक मछली पकड़ने वाला मछुआरा भी था जो कि अपना जाल बिछा रहा था। ही सेड टू हिमसेल्फ, तो छोटे मेंढक ने बार्ब ने खुद से कहा, हाउ नाइस प्लेस इट इज, कितना अच्छी जगह है, कितनी अच्छी जगह है ये। आई विल स्टे हेयर फॉर एवर, मैं यहाँ हमेशा रहना चाहता हूँ। एंड एंजॉय, और बहुत ही खुश रहना चाहता हूँ, आनंद लेना चाहता हूँ। आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय बाद ही, बार्ब फ्रॉग गॉट हंग्री, खेलने के बाद, मस्ती करने के बाद उसे बहुत ज्यादा भूख लगी। देयर वर नो स्मॉल इंसेक्ट अराउंड द सी, समुद्र के आसपास कोई भी छोटे कीड़े मकोड़े नहीं थे। देयर वर ओनली बिग इंसेक्ट, सिर्फ बड़े ही कीड़े थे। ऑल अराउंड, चारों तरफ। ही कुड नॉट कैच बिग इंसेक्ट, वह बड़े इंसेक्ट को, कीड़ों को नहीं खा सकता था। बार्ब फ्रॉग विश टू गो बैक, फिर जो छोटा मेंढक था उसने ऐसा सोचा कि मैं क्यों ना अपने घर वापस चला जाऊं। आई विश, उसने विश किया, ऐसा चाहा कि मैं अपने घर वापस चला जाऊं। और उसका घर कहाँ था? वो कुआं। He could get plenty of insect to eat there, उसके पास खाने के लिए वहां पर बहुत सारे इंसेक्ट थे, यानी कि कीड़े थे। He had some friends in the well, और उसके वहां पर दोस्त भी थे। They were very small frog like him, और वह बहुत ज्यादा छोटे थे, बिल्कुल उसकी तरह। One day he at once jumped, उसने एक दिन क्या किया? He at once jumped into the वॉशरमैन्स वॉश क्लॉथ बंडल, उसने धोबी के धुले हुए कपड़ों के गठरी में जंप किया, कूदा। एंड ही रीच द वॉशरमैन्स हाउस, फिर वह धोबी के घर पहुंचा। देयर ही एंटर्ड द पिक्चर, उसके बाद उसने वापस से उसी पिक्चर, उसी मटके में जंप किया, उसने छलांग लगाई। एंड द वॉशरमैन्स वाइफ, जो धोबी की पत्नी थी, उसने उस घड़े को ले जाकर कहाँ डाल दिया? टुक द पिक्चर टू द वेल, कुएं में डाल दिया पानी निकालने के लिए। She lowered the picture into the well to fetch water, पानी निकालने के लिए। Barb frog hopped out of the picture, और जैसे ही उसने पिक्चर मटका कुएं में डाला, बर्तन कुएं में डाला, उसके बाद उस मेंढक ने वहां छलांग लगाई। He was back home now, और अब वह अपने घर वापस आ चुका था। He said to himself, फिर उसने अपने आप से कहा, this well is my sweet home, ये जो कुआं है ये मेरा प्यारा घर है। I am safe here, मैं यहाँ पर सुरक्षित हूँ। I have plenty of food here, मेरे पास खाने के लिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा खाना है। I have friends here, मेरे यहाँ पर मित्र भी हैं। I will never leave my home, मैं अपने घर को कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। ठीक है, सो ये थी बच्चों आपकी स्टोरी जो कि यहाँ पर फिनिश होती है। आई होप ये अच्छी स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।